जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सब कैसे हैं? त्योहार का मजा लो और लेना भी चाहिए, साल में एक बार आता है। अब आप सबको आने वाले विश्वकर्मा डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और गुरु जी से आगे लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हुए ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। माना कि गुरु जी परीक्षा लेते हैं। माना कि गुरु जी परीक्षा लेते हैं। जब वे साथ देते हैं तो वो किस्मत भी बदल देते हैं। बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की सदा ही कृपा बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उसी पे चलाए रखना। संगत जी, आपको अलर्ट कर रहे हैं कि जहाँ कुछ लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो हर वक्त तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तुरंत उनसे आप दूरी बना लें और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और हर वक्त तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाएं। जो तुम्हारे दुख में साथ ना दें, खुशियों में आगे रहें, उन पर भरोसा मत करो। जो गुस्से में अपना आपा खो दें, वो किसी की इज्जत करना भूल जाएं, वो और भी खतरनाक है। जो बिना वजह दूसरों की बुराई करता है, वो एक दिन आपकी बुराई भी कर सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। संगत जी, आपको आज का बड़ा ही अच्छा सत्संग सुना रही हूँ। कृपया आप अपना सत्संग को आपने बहुत ध्यान से सुनना है। तो सुनिए आप कि क्या है। एक धनवान व्यक्ति, बड़े ही पैसे वाला, परंतु था बहुत अक्कड़बाज। साथ में सत्संग हो रहा है और जाओ सुनो पत्नी कहती है तो वो भी काम है, वो भी सुनना चाहिए। पत्नी कहती है अभी तो भोजन भी नहीं बना, आप ऐसा करो जाओ भोजन भी कर लेना वहाँ और सत्संग भी सुन लेना। उसने सोचा अभी तो भोजन बना नहीं, चलो चल देते हैं। गया धनी आदमी तो था ही पहनावा एन अच्छा, जबरदस्त हाई फाई लग रहा था। गया तो बहुत ही उसका अच्छा था, कोट पैंट पहने हुए बड़ी टॉर वाला लग रहा था। जैसे ही सत्संग लास्ट तक खत्म होने वाला था, वो उससे थोड़ी देर ही वहाँ पहुँचा और पहुँचते ही थोड़ी देर में उनको नींद आ गई। सत्संग में एक बड़े और फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब उसकी नींद खुलती है तो लोग कहते हैं सत्संग में एक बहुत बड़े व्यक्ति आए हैं। तो लोगों ने कहा आइए आइए। तो उसने सोचा यहाँ तो बहुत सम्मान मिला और लोगों ने कहा बैठिए बैठिए। पर जो सोच रहा था कि सत्संग में रुचि तो थी नहीं कि क्या करूँगा सुन के, सत्संग भी खत्म होने वाला ही था। संत भी चले गए। जब खत्म हो गया वो सोया ही रह गया। 2 घंटे में नींद ऐसी आई। 2 आदमी दरी उठाने वाले थे। दरी उठाने वालों ने सेठ को उठाया तो वो खर्राटे ले रहा था।
उसके बाद उठा तो अचानक देखता है सब लोग गायब हो गए, ना जाने कहाँ चले गए। तभी दरी उठाने वालों ने कहा, जाइए जाइए, अब तो घर गया। पत्नी ने कहा, सत्संग सुना? तो मुझे वहाँ कहते हैं कि मुझे नींद आ गई थी, मैंने 3 ही शब्द सुने, वहाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। और तो वहाँ, क्योंकि वो तो सो गया था, नींद आ गई। और जब दरी वालों ने कहा उठो उठो, तब वो उठा। वहाँ दिखता है कि कोई भी वहाँ पे लोग नहीं थे और बस वही थे दरी उठाने वाले। एकदम से वो कहता है, कहाँ चले गए सब? उन्होंने कहा सत्संग खत्म हो गया, संत भी चले गए। तो वहाँ सिर्फ 3 जब घर गया तो बोलता है, मुझे 3 शब्द सुनने को मिले, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। क्योंकि वो तो सो गया था, बीच का कुछ पर सुना ही नहीं पाया। 2 घंटे नींद ले ली, सत्संग सुनना था, बाकी आइए आइए, बैठिए बैठिए, बस यही सुना। पत्नी ने कहा, सट आदमी कहाँ से सुनेगा? फिर सोचती है पत्नी कि अगर कह दूंगी कि और मैंने कुछ नहीं सुना, तो पत्नी ने ये कहा, ये 3 शब्दों का मंत्र है, आइए आइए, जाइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, आप इसका मंत्र जाप करो। तो उसको लगा ठीक है, उसने मंत्र जाप शुरू कर दिया, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, सो। तो बोलते बोलते वो सो जाता है। सोते सोते तभी घर में एक चोर घुसा। तो सेठ सोए सोए भी मंत्र कर रहा था। तो चोर को लगा कि ये तो मुझे कह रहे हैं आइए आइए। फिर सोचने लगा, लाइट तो बंद है, अंधेरा है, मतलब कैसे दिख रहा है? तो आंखें बहुत तेज हैं क्या? तो चोर कुछ घबराया तो आवाज आई, बैठिए बैठिए। और चोर साइड हो गया। चोर ने सुना, आइए आइए, बैठिए बैठिए। चोर को लगा अब तो इसने मुझे पहचान लिया। अब चोर को लेकर यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। भागने की सोचने लगा। तो बोला, सेठ बोला, जाइए जाइए। तो चोर को लगा कि ये पहचान गया है, तभी उसने कहा, जाइए जाइए। चोर को लगा कि इसने कहीं मुझे पुलिस को में पकड़वा दिया तो देने के देने पड़ जाएंगे। चोर के मन में कई तरह के विचार आ रहे हैं। चोर सोचता है कि मैं इनके चरणों को पकड़कर माफ़ी मांग लूँगा। चोर आया, सेठ के चरणों में बैठ गया और सेठ से कहने लगा, जो भी मैंने सोना चांदी चुराए हैं आप रख लें, पर आप पुलिस को मत बुलाना। तो सेठ उठता है, लाइट जलाता है। उसको लगता है उसके पाँव में कोई पकड़े हुए है। तो सेठ चोर से पूछता है, कौन हो तुम? तो चोर कहता है, आप भी गजब हैं, आप मुझे पहचानते हैं फिर भी मेरे से गलवाना चाहते हैं। तब उसने कहा, आप खुद ही कहते हैं आइए आइए, बैठिए बैठिए। और तो सेठ सोचता है, ये मंत्र तो इतनी जल्दी सिद्ध हो गया। तो सेठ सोचने लगा, अभी तो एक ही दिन में सत्संग में गया, इतना फायदा हो गया। सेठ सोचने लगा, चोर तो बेचारा सोना चांदी छोड़कर हमें देखकर चला गया, मुझे एक ही दिन में मंत्र के साथ इतनी बड़ी सफलता मिली। सत्संग में जाने से उससे नहीं रहा गया तो उसने अपनी पत्नी को जगाया और कहा, मंत्र एक दिन में इतना सिद्ध हो गया, इतना बड़ा लाभ मिला, देखो इतना सोना, इतना चांदी। पत्नी ने कहा, अरे ना समझ, तुम अधूरे भाव से सत्संग तो सुनते हो, सत्संग तो सुना ही नहीं, तुमने 3 गलत शब्द सुने।
सुन लिए, झूठे शब्द सुन लिए, जिसे सुनने से तुम गए नहीं थे, वो तुमसे ने सुन लिए। जिसके लिए तुम गए थे वो तुमने सुना ही नहीं। संगत जी, यहाँ समझने की बात है। सत्संग सुनाने की महिमा देखिए। अगर तुम सत्संग जाते हैं और ज्ञान की बातें सुनते हैं, काम क्रोध मोह लाभ तुम कुछ नहीं, तो तुम्हें कुछ नहीं आते। और सत्संग का खास बातें तो तुमने सुनी ही नहीं। तुम सही ज्ञान तुम्हें पूरी तरह से नहीं मिल पाया। और सत्संग पूरा सुना होता तो सही ज्ञान मिलता, जिससे सुनने से तुम नहीं सुन ही नहीं पाए, तुमने सुन लिया। पत्नी कहती है, सत्संग की महिमा तो देखो, 3 शब्द तुमने सुने, फिर भी परमात्मा ने तुम पर मेहर करी। तुम सोचो, अगर तुम सत्संग जाते और ज्ञान के शब्द सुनते, उसे जपते, तो काम क्रोध लोभ मोह माया ये सब तुम्हारे जीवन में आ जाते तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। ये सब तुम्हारे जीवन में आ जाते। संगत जी, ये संकल्प की असली ज्ञान लेकर उसे जपने में तुम्हारा जीवन का ज्ञान तुम्हारे साथ जाता। मैंने कहाँ जाता? जब तुम मरते यही ज्ञान तुम्हारे साथ जाता, क्योंकि ये धन तो तुम्हारा जो खूब कमाया है तुमने, तुम चले जाओगे। हो सकता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा बेटा ही इसका मालिक बन बैठे, या बच्चे होंगे वो बांट लें, और हो सकता है तुम्हारा धन चोरी हो जाए। ऐसे ही जाएगा जो, क्योंकि ये सब तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो धन जाएगा तुम्हारे साथ। क्या कोई आदमी देखना, जब भी मरकर जाता है तो जला दिया जाता है, तो राख रह जाती है। संगत जी, शरीर के साथ तो कोई उपाय नहीं है जाने का। लेकिन अगर तुम सत्संग में सच्चे मन से गए होते तो सत्संग का फल मिल सकता है, जो तुम्हारे साथ जाए। कहने का अर्थ है, आपके कर्म बहुत अच्छे हों तभी आपके साथ कुछ जा सकता है। सेठ ने कहा, मेरा जीवन बदल गया है, अब ये यात्रा सदैव उस दशा में लगाऊंगा जिससे वो धन आ सके जो धन साथ जाएगा। संगत जी, अब सेठ को बहुत बड़ी बात मालूम हो गई, उसने बात भी बहुत कर दी। अब वो धन प्राप्त करूंगा जो साथ जाएगा, सत्संग पूजा पाठ। तो संगत जी, ये बात तो सही है। जब तक शरीर है पैसा चाहिए, वो सब कुछ जीने के लिए पैसा तो चाहिए। सेठ गुरु जी से पूछता है कि वो धन बताइए जो छूटेगा नहीं। तो संत ने कहा, धन तुम सत्संग में जाओगे तो पता चलेगा कि धन क्या है। वहाँ जाने का तुम्हारे पास समय नहीं। सत्संग में यही बताया जाता है, जिनको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए, उनको सब कुछ मिला। इससे आप समझ गए होंगे कि क्या मिला। तो सत्संग के फायदे हैं, हमेशा अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, गुरबानी में कुछ चलेगी, आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। तो ये सत्संग के फायदे होते हैं संगत जी। इसलिए सत्संग जो सुना, आज मैंने सुनाया, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग है। देखिए, घमंडी आदमी कैसे एकदम बदल गया, जो परमात्मा को मानता ही नहीं था। तो संगत जी, अंधकार को कोसने से बेहतर है एक दीपक जलाओ। जीवन में हर पल अच्छा सोचो, अच्छा करो और अपने कर्मों से दुनिया में रोशनी को ले आओ। संगत जी, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। मन में किसी का भी बुरा मत सोचना, क्योंकि
वो इंसान आपका बुरा जो भी सोचता है, आपने उससे कुछ भी नहीं कहना, सब परमात्मा पर छोड़ देना। अगर आप भी उसकी तरह बुरा भला कहोगे तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। परमात्मा कहते हैं यकीन मानो तो तुम दूसरों को जो दे रहे हो वही तुम्हारे पास लौट के आएगा। प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, दुख दोगे तो दुख लौटेगा। कर्म का चक्र कभी खाली नहीं जाता। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी की तरह भी उम्मीद रखना व्यर्थ है। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर कर्म करना कब वो वाला इंसान कभी हारता नहीं है। संगत जी, कुछ लाइफ से रिलेटेड बातें बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से शरीर निरोगी और आयु में वृद्धि होती है। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। और मुंह दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन ना पकाएं। अनावश्यक चिंता और समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। प्रतिदिन तांबे के लोटे से मुख्य द्वार पर लोटे के जल का छिड़काव करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। शाम के समय लौंग और कपूर का धुआं घर में नेगेटिविटी को दूर करता है, पॉजिटिविटी का वास होता है। संगत जी, जब भी सत्संग में आना है, जिस व्यक्ति का खानदान अच्छा है, जिसका रहन सहन सोच अच्छी है, कर्म अच्छे हैं, आदतें अच्छी हैं, जिसमें कोई गलत आदत नहीं है, वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। जो व्यक्ति बार बार गलतियां करता है, वो व्यक्ति गलत आदतों में पड़ता है, बुरे काम करता है, चोरी करता है, वो आदमी कभी भी खुश नहीं रह सकता। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, प्रवचन हार होने पर भी तुमको दुखी होने से बचाता। मान लो आपकी हार हो गई, फिर भी प्रवचन से आप सुन के दुखी हो, कम होते हो। ये सत्संग ज्ञान नुकसान पर परेशान होने से बचाता है। इस सत्संग से अगर तुम्हारी लाइफ में डिस्टर्ब हुआ है तो होने से बचाता है। इसलिए ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।